जमाबंदी एक ऐसी चीज़ है जो किसी ज़मीन के विधिक मालिक के लिए होनी आवश्यक है। उसी आधार पर वो सरकार को लगान पेमेंट करते हैं और उसी आधार पर दाखिल खारिज होता है। तो अगर किसी व्यक्ति के पास उसकी ज़मीन की कोई जमाबंदी ही नहीं है तो पहले तो उस जमाबंदी को कायम कराना होगा। सर्वे के कार्यक्रम से डरने की या किसी भ्रम में रहने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये लोगों के भले के लिए है और हम सभी लोग जिनका अपना भूमि से संबंधित दस्तावेजों का रख रखाव थोड़ा कमज़ोर है, ये उनके लिए अच्छा है कि एक खतियान और एक नक्शा तैयार होगा जो भविष्य के लिए आपके काम आएगा। के बीच में बंटवारा नहीं हुआ है तो यह काम अभी भी कर सकते हैं और चार भाई आपस में बंटवारा कर लें और उसका एक लिखित दस्तावेज बना लें जिस पर सभी भाइयों का सिग्नेचर हो जाए। उसकी मान्यता है, उसके आधार पर सर्वेक्षण का कार्य हो सकता है। किसी ने किसी तथ्य को छिपा करके अगर कोई चीज़ की है, तो जैसे आपको भी पता है कि अन्य जगहों पर ही अगर बाद में कोई विवाद खड़ा होता है या उस पर कोई केस होता है, तो ये सारी चीज़ें उस व्यक्ति के विरोध में जाएंगी जिसने उस तथ्य को छिपाया है। कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण हो रहा है और ऐसे में लोगों के मन में असमंजस की स्थिति है। अफवाहों का बाजार गर्म है और लोग लगातार यह पूछ रहे हैं कि जिस तरीके से सर्वेक्षण हो रहा है, जो लोग नहीं जानते हैं, ऐसे में हम जाएं तो जाए कहां। कई लोगों के पास दस्तावेज नहीं है, तो वहीं कई लोग कहीं ना कहीं जा रहे हैं, अंचल के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनका सर्वेक्षण नहीं हो पा रहा है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। जय सिंह जी, लगातार बिहार में भूमि सर्वेक्षण हो रहा है, लोगों के मन में असमंजस की स्थिति है, कई सारे सवाल उठ रहे हैं, अफवाह भी फैल रही है, तो ऐसे में क्या कहिएगा, इस पे कैसे देखें? नहीं, हम लोगों की तरफ से तो सारी चीज़ों की जानकारी लोगों को दी जा रही है, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, और सर्वे किस प्रकार से होगा इससे संबंधित सारी जानकारी वेबसाइट पर भी है। तो ये सभी माध्यम तो उपलब्ध हैं। उसके पश्चात भी अगर लोगों के मन में कोई दुविधा है, कोई सवाल है, तो निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। हम लोग सारी शंकाओं का समाधान करने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। इसमें कभी किसी को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लोगों को अगर सवाल पूछना है तो कहाँ आएंगे, कहाँ जाना पड़ेगा? उनके शिविर में जो है एएसओ कानूनगो और अमीन जो हैं उन वो अपॉइंट किए हुए हैं और मोबाइल ट्रैकर पे उन लोगों के नाम और मोबाइल नंबर्स, फ़ोन नंबर ये दिए हुए हैं। उनसे बात कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेटलमेंट अफसर हैं, उसके बाद डीएम्स हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं। अच्छा, जिनके पास जमाबंदी नहीं है जय सिंह जी, वो लोग जाएं तो जाएं कहाँ? ऐसे में उन लोगों को अगर करवाना है सर्वेक्षण, तो वो लोग करेंगे? तो पहले तो ये देखेंगे कि वो जमाबंदी क्यों नहीं है। जमाबंदी एक ऐसी चीज़ है जो किसी ज़मीन के विधिक मालिक के लिए होनी आवश्यक है। उसी आधार पर वो सरकार को लगान पेमेंट करते हैं और उसी आधार पर दाखिल खारिज होता है। तो अगर किसी व्यक्ति के पास उसकी ज़मीन की कोई जमाबंदी ही नहीं है तो पहले तो उस जमाबंदी को कायम कराना होगा अंचलों से। उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। यदि चार भाई हैं, उनका बंटवारा नहीं हुआ है, और ऐसे में तो क्या किया जाए? वो लोग अगर करें तो क्या करें? बंटवारा करें, तो आसान उपाय है। चार भाइयों के बीच में बंटवारा नहीं हुआ है तो यह काम अभी भी कर सकते हैं और चार भाई आपस में बंटवारा कर लें और उसका एक लिखित दस्तावेज बना लें जिस पर सभी भाइयों का सिग्नेचर हो जाए। उसकी मान्यता है, उसके आधार पर सर्वेक्षण का कार्य हो सकता है। लगातार सिर्फ जिस तरीके से भूमि सर्वेक्षण हो रहा है बिहार में, इसको लेकर कई तरह की शिकायतें सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं, लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं आरोप कानूनगो के ऊपर लगाए जा रहे हैं, कई सारे आरोप लग रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि कुछ लोग पैसे मांग रहे हैं, कुछ लोग बदमाशी कर रहे हैं, ऐसे में डरा भी रहे हैं। तो ऐसे में अगर शिकायत करना हो तो लोग जाएं तो कहाँ जाएं? देखिए, अभी जो शिकायत की बात है, अभी जी, तो उसका समय ही नहीं आया है। अभी जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो बहुत प्रारंभिक चरण की हैं। बिल्कुल। अभी कोई भी अमीन और कानूनगो किसी गांव में नहीं जा कर के किसी रैयत से संपर्क कर पाया है। असली स्थिति ये है कि अभी तो वो ग्राम सभा करने में और बाकी सारे शुरुआती काम में व्यस्त हैं। ये शिकायतें तो तब आएंगी जब अमीन और कानूनगो गांव में जा कर के वास्तविक रूप में खानापूरी या किश्तवाड़ का काम करेंगे। तो यह स्थिति तो अभी कम से कम 1.5 से 2 महीने बाद शुरू होगी। तो अभी इसकी बात करना ही थोड़ा अजीब है क्योंकि अभी उस स्तर पर काम ही नहीं पहुंचा है जहां की किसी शिकायत की गुंजाइश हो। पपक सिंह में जो वंशावली है, उसमें अगर कोई बेटी का नाम छिपा ले तो क्या सजा मिल सकती है? देखिए, ये सर्वे की प्रक्रिया किसी को सजा देने के लिए नहीं है। जी। अगर किसी ने किसी तथ्य को छिपा करके अगर कोई चीज़ की है, तो जैसे आपको भी पता है कि अन्य जगहों पर ही अगर बाद में कोई विवाद खड़ा होता है या उस पर कोई केस होता है, तो ये सारी चीज़ें उस व्यक्ति के विरोध में जाएंगी जिसने उस तथ्य को छिपाया है।
बेहतर होगा कि सभी तथ्यों का खुलासा सही सही करें, ताकि जो सर्वे हो वो भी निर्विवाद रूप से पारदर्शी तरीके से हो। सर, जिस तरीके से जिनके माता-पिता नहीं हैं या फिर गुज़र गए हैं, वो लोग बाहर रहते हैं, उनके पास कुछ कोई भी कागज़ात नहीं है ज़मीन के, तो वो लोग क्या करें? देखिए, ज़मीन के कोई भी कागज़ात नहीं हैं, तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि जब कोई भी कागज़ात नहीं है, तो लैंड के ट्रांज़ैक्शन कैसे होते हैं? ज़मीनों की खरीद-बिक्री कैसे होती है? लोग दाखिल-ख़ारिज कैसे कराते हैं? ये कहना बहुत आसान है कि हमारे पास कोई भी कागज़ नहीं है, लेकिन कोई भी कागज़ नहीं है, तो आप बाकी काम कैसे करते हैं? और अगर वास्तव में देखिए, ये स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी प्राकृतिक आपदा आदि की वजह से आपके सारे दस्तावेज समाप्त हो गए हों, खत्म हो गए हों। तो उसका भी रास्ता होता है। जैसे अगर किसी प्राकृतिक आपदा में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड नष्ट हो जाता है, या आपके कॉलेज के सर्टिफिकेट नष्ट हो जाते हैं, तो आप एक डुप्लीकेट कॉपी बनवाते हैं, दूसरी कॉपी बनवाते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति है कि किसी आपदा में आपका कागजात खत्म हो गया है, नष्ट हो गया है, तो आप यह कोशिश करिए कि उसकी दूसरी प्रति कहीं से निकलवाइए। वो कागजात आपके पास नहीं है, लेकिन अंचल कार्यालय में, रजिस्ट्रेशन के कार्यालय में, या जिला के अभिलेखागार में कहीं तो होंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि वो कागजात सिर्फ आपके पास हैं। हो सकता है आपके पास नष्ट हो गया हो, बाढ़ आ गई हो, आग लग गई हो, कुछ भी हो सकता है प्राकृतिक आपदा। तो आप जो दूसरी जगहें हैं जहाँ उसकी प्रतियां हो सकती हैं, वहां से उसको निकलवाइए और उसको हासिल कीजिए। वो एक तरीका हो सकता है, ताकि सर्वे के समय आप उसको प्रस्तुत कर अगर सकें। कोई भाई अपनी बहन को पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं देता है, तो इसको देखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग क्या करेगा? देखिए, हिस्सा देने की जहाँ तक बात है, तो यह कार्य तो सिविल न्यायालय के अंतर्गत है। बंटवारा संबंधित सारे वाद जो हैं वो सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है, तो उसमें राजस्व विभाग और राजस्व न्यायालयों की कोई भूमिका अभी नहीं है। और इस सर्वे में भी हम कोई हिस्से का बंटवारा नहीं करने जा रहे हैं। हम अधिक से अधिक आपसे एक स्वघोषणा लेंगे। उस घोषणा में आप अपनी एक वंशावली लगा करके खुद ही डिक्लेयर करेंगे कि हमारी इतनी ज़मीन है और इसके इतने हिस्सेदार हैं, और उसका एक क्रॉस वेरिफिकेशन होता है। सही पाया जाता है तो आपका नाम खतियान में दर्ज कर लिया जाता कई है। सारे जगहों से तस्वीर सामने निकल के आ रही है, जहां आवेदक आवेदन करते हैं, लेकिन उसको कहीं न कहीं रिजेक्ट कर दिया जाता है अंचलाधिकारियों के द्वारा। इसको लेकर लोगों के द्वारा यह कहा जाता है कि तमाम जो दस्तावेज हैं हम देते हैं, उसके बावजूद इस तरीके का कार्य जो है किया जाता है। पहली बात तो ये कि इस सर्वे के कार्य में अंचल अधिकारी की कोई भूमिका नहीं है, उसको कुछ भी नहीं करना है। रही बात किसी दस्तावेज को रिजेक्ट करने की, तो अभी तो वो अवसर आया ही नहीं है, वो स्टेज तो आया ही नहीं है। अभी तो हम सिर्फ दस्तावेज कलेक्ट कर रहे हैं। अभी उसका वेरिफिकेशन तो 2-2.5 महीने बाद शुरू होगा, जब अमीन और कानून को फील्ड में जाएंगे। तो यह अगर कोई कह रहा है, तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा परीक्षण करना चाहिए कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कह रहा है, क्योंकि इस सर्वे में अभी कागजातों की जांच करने का अभी कोई मामला जो है वो नहीं आया है, जो अभी हमने 1 महीना पहले शुरू किया है। जब ये आएगा, शिकायतें होंगी, उस समय हम निश्चित रूप से कड़ी फिर कार्रवाई अंतिम में करेंगे। जाने से पहले लोगों को क्या कहिएगा, जो लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और भूमि सर्वेक्षण को लेकर उनके मन में जो सवाल उठ रहा है, जाने से पहले सर उनको क्या कहिएगा? देखिए, इस सर्वे के कार्यक्रम से डरने की या किसी भ्रम में रहने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये लोगों के भले के लिए है, और हम सभी लोग जिनका अपना भूमि से संबंधित दस्तावेजों का रख रखाव थोड़ा कमजोर है, ये उनके लिए अच्छा है कि एक खतियान और एक नक्शा तैयार होगा जो भविष्य के लिए आपके काम आएगा। तो मैं ये कहूँगा कि पहली चीज़, कि जो सूचनाएं आपको मिल रही हैं विभिन्न माध्यमों से, उसका कम से कम सत्यापन कर लें कि कोई व्यक्ति अगर कुछ कह रहा है सही है कि नहीं। आपको कोई कन्फ्यूजन है तो समाचार पत्रों में जो हम लोग विज्ञापन दे रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ें, उसको काट के रख लें कटिंग उसकी, ताकि आगे भी पढ़ सकें। विभाग के जो कर्मचारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनसे संपर्क कर वास्तविक स्थिति की जानकारी लें। फिर अनायास ही किसी व्यक्ति की बातों में आकर के किसी भी प्रकार से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार यह काम आपकी भलाई के लिए करा रही है, आपके रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए कर रही है, इसलिए इसमें किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर लोगों के मन में कोई भ्रम है, शिकायतें हैं, तो उसकी सुनवाई के फोरम भी हैं। आपको यह प्रक्रिया 1 साल तक चलेगी, और उसमें सुनवाई के 3 अवसर दिए जाएंगे। अगर कहीं किसी भी बिंदु पर आपको कोई लगता है दिक्कत है, तो आप उस फोरम पे अपनी बात रख सकते हैं। उस पर एक लिखित आदेश पारित होता है, मतलब एक लीगल प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति गया और आंख बंद करके उसने कुछ भी कर दिया। तो मेरा सभी लोगों से यह अपील होगा कि जो आधिकारिक जानकारी है उस पर ध्यान दें, और बहकावे में और भ्रम में आकर के किसी भी प्रकार से आप पैनिक में नहीं आए किसी भी प्रकार से।
देखिए, घबराएं नहीं, पैनिक में नहीं आए। आपके लिए सरकार काम कर रही है, राजस्व विभाग काम कर रहा है। ऐसे में डरने की कोई बात नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह जी थे हमारे साथ। ऐसे में जिस तरीके से बिहार में भूमि सर्वेक्षण हो रहा है, जिस तरीके से त्रुटियां आ रही है, उसको लेकर हमने जिस तरीके से सवाल किया, इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, तो वहीं क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है। ऐसे में लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। 3 अटेम्प्ट में कहीं ना कहीं जो है मौका दिया जाएगा लोगों को। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरे हमारे सहयोगी राहुल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।